सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमयूणजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामि नियमसारं केवलिसुधकेवलीभणिदम् वर्णन्तदर्शनज्ञानमयजिन वीर को नम कर कहूँ। यह नियम सार जो केवली श्रुत केवली द्वारा कथित। आचार्य कुंद देव की आत्म भावना के परिपोषण के अर्थ प्रयोजन से लिखे गए पंच परमागमों में यह सुप्रसिद्ध नियम सार शास्त्र है। नियम सार ग्रंथ में शुद्धोपयोगी निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की अंतर परिणति, अंदर की उछलती हुई आनंद की तरंगे, जिसे हम निश्चय चारित्र कह सकते हैं, और निश्चय चारित्र के क्रम में परमार्थ प्रतिक्रमण, परमालोचना, निश्चय प्रायश्चित अधिकार, उसी प्रकार आवश्यक परम आवश्यक अधिकार, परम भक्ति, परम समाधि, ये सब शुद्धोपयोग के ही पर्यायवाची हैं। शुद्धोपयोग संबंधी, स्वरूप संबंधी संपूर्ण निर्विकल्प चैतन्य परिणति के ही ये सारे नाम हैं। हम आप लोग पर्वादिराज पर्युषण पर्व के इस ज्ञान यज्ञ के दिनों में विगत 4 दिनों से परमार्थ प्रतिक्रमण 5वां अध्याय, जिसमें 18 गाथाएं हैं, उन 18 गाथाओं के आधार से पहली 5 गाथाएं पंचरत्न वाली गाथाएं, जिनमें भेद विज्ञान के लिए आचार्य देव ने कई बोल दिए, कई बोल लिखे। 4 गतियों से संबंधित क्रोध मान माया लोभ, 4 कषायों से संबंधित मोह राग द्वेष, 3 प्रकार के विभावों से संबंधित बाल, युवा और वृद्ध, इन 3 अवस्थाओं से संबंधित बोल लिखे मूल गाथा में, और व्याख्या टीका में भी इनसे भेद विज्ञान निरंतर करने की प्रेरणा हम आप लोगों को दी। जो इस प्रकार निरंतर भेद विज्ञान करता जाएगा कि नर नारकादि पर्याय, मोह राग द्वेष आदि पर्याय, अरे विकारी मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ कषाय के परिणाम, इनका मैं करता नहीं, कारयता नहीं और अनुमोदिता नहीं, अनुमोदकपन नहीं, इस प्रकार से अपने आप को कर्म संन्यास की भावना के साथ पर से छूटता हुआ स्वरूप और स्वभाव की परिणति प्रकट करने के पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ता है, वह नियम से मध्यस्थ होता है। और जो जीव मध्यस्थ पने को, माध्यस्थ भाव को प्रकट करता है, सच में निश्चय चारित्र उसी को प्रकट होता है। और ऐसा निश्चय चारित्रवंत जीव ही सही मायने में परमार्थ प्रतिक्रमण का अधिकारी बनता है। इस प्रकार से 5 गाथाओं में 77 से 81 और फिर 82 नंबर की गाथा में उसका सारा
प्रकरण पूरा हुआ। उसके बाद जो 83 नंबर की गाथा से जो विषय चलता है वो एक एक गाथा में एक एक बोल आए हुए हैं। हम आप लोगों ने काफ़ी गहराई से पढ़ने का समझने का प्रयास किया है कि सबसे पहले पौद्गलिक वचनात्मक पढ़ने रूप अथवा बोलने रूप अथवा सुनने रूप। देखिए, वचन 3 ही प्रकार के इंद्रियों के विषय बनते हैं। या तो वचन बोलने में आवे, या तो वचन कान से सुनने में आवे, या तो आँखों से पढ़ने में आवे। या तो बोलने रूप, या तो देखने रूप पढ़ने के लिए, या तो सुनने रूप श्रवण। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? तो कहते हैं शब्द रूप वचनात्मक जो प्रतिक्रमण है जिनागम में, जिनका पाठ मिलता है, बराबर, अंग बाह्य में एक प्रतिक्रमण नाम का सारा विभाग है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं वचनात्मक जो प्रतिक्रमण के पाठ शास्त्रों में जिस किसी प्रकार से भी मिलते हों और उनका किसी भी प्रकार से यह जीव पाठ करता है अथवा यह जीव सुनता है अथवा पढ़ता है, पढ़ने के रूप में हो एकांत में बैठकर, चाहे सुनने के रूप में हो एकांत में बैठकर, या बोलने के रूप में हो एकांत के रूप में बैठकर। तो बोलने रूप जो वचन रचनात्मक प्रतिक्रमण है उसका भी त्याग करो। और आगे जाकर के कहते हैं बोलने रूप वचनात्मक का तो त्याग करो ही करो, लेकिन जो पढ़ने रूप जो वचन रचनात्मक जो परिक्रमण आदि हैं उनका भी त्याग करो, और सुनने रूप जो क्रिया है उसका भी त्याग करो। ये सब परलक्षी परिणाम हैं। देखिए, भूमिका के अनुसार इस बात को समझना। गृहस्थ अवस्था में हमारे जीवन में इसी प्रकार प्रतिक्रमण पाठ किया जाएगा, बोला जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ अनुभव प्रधान व्याख्या चल रही है। अनुभव के सामने सब व्यर्थ है। एक आत्मानुभूति के सामने सब कुछ अप्रयोजनभूत है। इंद्रियाधीन जो जो भी क्रिया है वो सब अनावश्यक है, वो हेय है, क्योंकि स्वरूप रमणता के सामने और कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके हिसाब से ये प्रकरण हमको गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसे विद्वान जैसे प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ेंगे, समाज को सुनाएंगे, तो अपने आप को जीव ये समझता है कि हमने बहुत बड़ा धर्म का काम किया, बराबर, हमें पढ़ना आता है, बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ पाते हैं। तो भाई साहब, तू बोलने रूप प्रतिक्रमण आदि पाठ में तो अभिमान किया। जैसे अपने गुजरात में तो कैसा है कि जैसे मंदिरों में हर जगह प्रतिक्रमण पाठ पढ़ाए जाते हैं, बराबर, तो कई जगह कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। समाज के छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे, युवा भी पढ़ेंगे, वृद्ध भी पढ़ेंगे। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे का जो प्रतिक्रमण होता है उसमें 3-4 प्रकार के सारे, कुछ बहनें भी पढ़ेंगी, कुछ भाई लोग भी पढ़ेंगे, 2-4 पेज पढ़ते चले जाते हैं। अब उसमें भी मैंने देखा भी है, और उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाए। अमने वांचवा देतो નથી, अमने वांचवा देता નથી, हाँ તમે જ वाँचो बधु, अमने वांचवा दो। अरे भाई, कैसा है ये अहम और अभिमान। तो पढ़ने रूप, वाचन करने रूप उस क्रिया को करके यह जीव अपने मान कषाय का पोषण करना चाहता है। अथवा हम तो बहुत मौन रहते हैं, हम तो शांति से बस सुनते हैं, हम किसी को सुनाते नहीं हैं। लेकिन भाई साहब, जैसे सुनाने रूप विकल्प भी विकल्प है परलक्षी, ऐसे सुनने रूप विकल्प भी श्रवणेन्द्रिय का ही विषय है ना। नहीं, हम तो बस न पढ़ते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, हम तो बस शास्त्र पढ़ा करते हैं।
शांति से बैठ करके पढ़ते हैं, उसमें चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है। इस रूप से वचन रचनात्मक जो प्रतिक्रमण आदि के पाठ हैं उनके संदर्भ में बोलने रूप, देखने रूप, पढ़ने रूप अथवा सुनने रूप किसी भी प्रकार की इंद्रियाधीन क्रिया वह नियम से हेय है, क्योंकि आत्मानुभव, प्रतिक्रमण स्वभावी आत्मानुभव, आत्मा में लीन होना यही परम कर्तव्य है। जैसे मैंने कल भी कहा था, गुरुदेव श्री अपने गुरुदेव श्री अर्थ करते हैं सामायिक कोने केवाय, अरे जे आत्मा ने सामू जुए एनु नाम सामायिक, अपने सामने ही नहीं देखे परम समता भाव, परम वीतराग भाव, ऐसे सहज ज्ञाता दृष्टा की परिणति ही प्रकट न होती है तो पाठ बोलने से क्या मतलब है। तो ऐसे तो अनंत बार तोते की भांति तू पाठ पढ़ता आया है, बोलता आया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हम आप लोग कानसेन बनने में भी बहुत माहिर हैं। क्या कहा मैंने? कानसेन। कानसेन से मतलब हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। अरे तू श्रवणेन्द्रिय से संबंधित क्रियाओं में ही तो अभिमान करता है। इसलिए भाई कहीं न कहीं तो परलक्षी परिणामों में अटका हुआ है। इसलिए भाई ये वचन रचनात्मक जो प्रतिक्रमण आदि हैं उनके विकल्पों को छोड़कर रागाधिक भावों का परिहार करके तो आत्मा को सदाध्या, लिखा है इसमें, वचन रचना छोड़कर रागाधिका कर परिहरण ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। बराबर। पंचरत्न वाली गाथाओं की बात की, इस गाथा की भी बात की अपन ने। बराबर। आगे हम आप लोगों ने देखा था विराधना को छोड़ करके जो आराधना में लीन हो, प्रतिक्रमण में वही आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। इसकी व्याख्या तो हम आप लोगों ने की है। मेरे आत्महित को बाधा पहुंचाने वाली हर क्रिया विराधना है। मेरी आत्म शांति को भंग करने वाली हर क्रिया विराधना है। मेरी निराकुलता को दूषित करने वाली हर क्रिया नियम से विराधना है। पद्मनंदी पंचविंशता में तो व्यभिचारी परिणाम कहा है मुनिराजों की मुख्यता से। तो मुनिराजों की जो बात है, मुनियों की अपेक्षा से जो बात है, वो अपने को लागू करना। ऐसा नहीं कि हम तो बहुत पढ़ा करते हैं, सारी जिंदगी पढ़ने में बीत जाएगी। समझोगे कब? अंदर में स्वरूप में कब लीन होंगे? इसलिए ये पागलपन न बोलने रूप पागलपन नहीं होना चाहिए, न सुनने रूप पागलपन भी नहीं होना चाहिए, और न केवल पढ़ने रूप पागलपन होना चाहिए। अरे वाचे पण नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सघड़ो सार, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है भाई। तो हर विराधना को छोड़ और आराधना में तो लीन हो जा। इस प्रकार से इस गाथा का भाव हम आप लोग सोचें, विचारें। मुझे तो सच में एक गाथा में से आगे बढ़ने का भाव ही नहीं होता है, क्योंकि श्वास श्वास में विराधना, हर विचार में विराधना, मन मलिन, वचन दूषित, काया में सारे पाप। बोलो अब प्रतिक्रमण कैसे होगा? ये शुद्धोपयोग का आत्महित का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? क्या आप सोचो कभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम नियम सार जैसे ग्रंथों को भी क्या स्पर्श करने के लायक हैं? हमारे में वो ऐसी पात्रता है? मन मलिन है, मन में वही कषाय की गांठ बंध की रखी हुई है, वही परस्पर में ईर्ष्या, द्वेष, असूया। ये तो पर्वादिराज पर्युषण पर्व के महान दिवस आते हैं तो थोड़ी सी कषाय की मंदता होती है। बाकी तो प्रवचन सार की भाषा में मनुष्य व्यवहार को अपनी छाती से लगा करके यह जीव घूमता है। समस्त विद्या का मूल है, ऐसा लिखा है। समस्त विद्या का मूल ऐसा जो मनुष्य व्यवहार है, उसे छाती से लगा करके यह जीव घूमता है। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, हाँ
ऐसा कैसा आश्चर्य लगता है। हाँ, क्या हुआ है समाज को, कैसा मोह का नशा है जीवों के परिणामों में, कुछ समझ में नहीं आता है। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, अनुभव मात्र चिंतामणि रत्न मिले बहुत बड़े दरिद्र को, और वह अनुभव न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। तो ऐसा मार्ग हमें मिला, मार्ग प्रदाता ऐसे महापुरुष हमें मिले, तो कितनी अंदर में आत्मवृत्ति होनी चाहिए। मैं तो एक बहुत मार्मिक बात आपसे कहता हूँ, मेरे कई शास्त्रीय विद्वान छोटे बंधुओं से भी मैं प्रायः ये बात कहा करता हूँ। समाज में तो यहाँ स्वाध्याय में तो करते ही करते हैं, विद्वान बनो के नहीं बनो, मुमुक्षु बनो के नहीं बनो, सबसे पहले आत्मार्थी बनो। अरे आत्मार्थता होगी तो तुझमें मुमुक्षुपना तो दौड़ दौड़ करके आएगा, और मुमुक्षुपना तेरे में है तो तेरे में विद्वत्ता तो अपने आप आएगी। भाई बहुत अद्भुत बातें हैं। परिणाम विशुद्ध होने चाहिए, अभिप्राय विशुद्ध होना चाहिए। हाँ, मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना संरंभ समारंभ आरंभ 9 कोटि, इसको बोलते हैं 9 कोटि। गुरुदेव श्री बोलते हैं 9 कोटि साधु माटे बनावेला उपाश्रय, साधु माटे बनावेला अपाश्रय माँ, साधु जो ए माँ रोकाए तो गुरु महाराज कई कोटि टूटे। गुरुदेव श्री ने पूछा था अपने गुरु से, एक एक कोटि नहीं रहे, 9 कोटि। हाँ, ऐसा है भाई, बहुत विशुद्धि से जीवन जीने जैसा है। अभिप्राय को चोखा शुद्ध बनाने का ये मार्ग है। चलिए, ये भी बात हो गई पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। अनाचार को छोड़कर आचार को अपनाओ। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही थी। अनाचार का त्याग करो और आचार में स्थिरता धरो। बोलो, अब ये अनाचार क्या, आचार क्या, इसकी भी हम आप लोगों ने बात की है। हाँ, स्वरूप का घात करने वाला जो हर आचरण मेरे लिए अनाचार है। हाँ, और स्वरूप और स्वभाव की समाधि को सिद्ध करने वाला मेरा आचार वह सदाचार। अभी मैंने राजकोट में भी यहाँ आज प्रातः काल ही स्वाध्याय में एक बहुत बढ़िया बात कही थी, सहज में ही बात निकल गई कि सदाचार का क्या मतलब है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम छान के पानी पीते हैं। हाँ, अरे हम रोज दिव्य भगवान के दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम तो दान भी देते हैं, हम तो हर साल तीर्थ यात्रा भी करते हैं, हम तो साधर्मी की सेवा भी करते हैं, हम तो संस्था की चिंता भी करते हैं, पाठशाला की चिंता करते हैं, व्याख्यानों की चिंता करते हैं, हम तो विद्वानों की व्यवस्था बनाते हैं। ये सब सदाचार में आता है? हाँ, आता है। तो चलो हम मान लेते हैं व्यावहारिक सदाचार में आता है, ठीक है। लेकिन असल में सदाचार क्या है? सत तो एक मेरा स्वभाव है, मेरा भगवान आत्मा वह सत है, उसमें लीन होना, उसका नाम सदाचार है। बोलो, लौकिक सदाचार की बात नहीं है, ये अंदर के आध्यात्मिक अलौकिक सदाचार की बात है। कुछ गुरुदेव श्री नहीं कहते सदाचार तो तूने अनंत बार पाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्य का आचरण कितना किया है, तुझे सत्य कितना भाया है, सत्य तेरी दृष्टि में कितना बसा है। तो सत स्वभावी भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, उसमें है ना सत चिद आनंद स्वरूप, मैं सत चैतन्य में आनंद स्वरूपी हूं। बस ऐसे स्वभाव के अस्तित्व का आचरण वह सदाचरण। ये बात आज सुबह मैंने कही थी, सहज में आपको बात याद आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो भाई, आध्यात्मिक व्याख्याएं अजब गजब की हैं। इस महापुरुष ने तो इस पंचम काल में क्रांतिकारी महान क्रांति की है। हाँ? आपने कभी सुना है धार्मिक क्रिया, इसका अर्थ क्या करते हैं गुरुदेव श्री? हाँ,
बैंड बाजा लगाना, शोभा यात्रा निकालना, बड़े बड़े पंच कल्याण करना, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाना, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करना। हाँ, जिस संस्था के हेतु से मैं ये अभी स्वाध्याय आप लोगों को भेज रहा हूं, हाँ, अहमदाबाद से हमारे परम मित्र प्रतीक भाई, राजू भाई, और बंबई से हमारे स्नेही राजेश भाई, आप सभी से मैं एक सवाल करता हूं। लाखों करोड़ों रुपए संस्था के लिए इकट्ठा करना, संस्था चलाना, संस्था का संचालन करना, मुझे आप बताओ, बस यही धार्मिक क्रिया है? विद्वानों को बुलाना, हाँ, जैसे परिश्रम पर्व में इस बार आप लोग 10-20 विद्वानों को फौज खड़ी कर दी है। सुबह कोई विद्वान बोल रहा है, दोपहर कोई विद्वान है, शाम को 2-2 विद्वान है। आप मुझे बताओ, विद्वानों की फौज खड़ी करके बस संस्था में इस प्रकार की सुविधा खड़ी करना, बस ये धार्मिक क्रिया है? मैं पूछता हूं आपसे, मेरी डिक्शनरी में तो ये धार्मिक क्रिया है ही नहीं, और गुरुदेव श्री की डिक्शनरी में भी ये धार्मिक, गुरुदेव श्री की डिक्शनरी में ही ये धार्मिक क्रिया है ही नहीं। अरे धर्मी भगवान आत्मा, धर्मी भगवान आत्मा, उस धर्मी भगवान आत्मा को धारण करना वह धर्म है, और उस धर्म के बल पर जो वीतराग परिणति होती है उसका नाम धार्मिक क्रिया है। केवल खान पान आदि का और अन्य व्यावहारिक कार्यों का होना ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। बोलो, इस पंचम काल में कौन बताता है? पढ़ना आप लोग सभी, जितने जो भी लोग सुन रहे हैं, आदरणीय बापूजी रामजी भाई, जो पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य अंतेवासी थे, गणधर की भांति गुरुदेव श्री के साथ रहे रामजी भाई बापूजी। रामजी भाई बापूजी की एक रचना है, एक पुस्तक है, ब्लैक कलर से उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, सोनगढ़ से छपा हुआ, धार्मिक क्रिया, धर्मनी क्रिया, उसका नाम है धर्मनी क्रिया, धार्मिक क्रिया। उसमें नाना प्रकार की क्रियाओं की चर्चा की है, देह की क्रिया, मोह की क्रिया, राग की क्रिया, आत्मा की धार्मिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत बढ़िया है। खास करके चैतन्य धाम के बच्चों को तो आप लोग जरूर ये पुस्तक पढ़ाओ, हर एक बच्चे को आप दो ये पढ़ने के लिए, उसकी परीक्षा लो। बहुत सुंदर ग्रंथ है। किसे कहते हैं धार्मिक क्रिया? ये आयोजन का नाम धार्मिक क्रिया नहीं है, प्रयोजन की सिद्धि का होना इसका नाम धार्मिक क्रिया है। सकल जगत ते ऐठवत अप अथवा स्वप्न समान, थे कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। अरे वह अंदर की क्रिया, ज्ञान की दशा, वह है अंदर की धार्मिक क्रिया, बाकी वाचा ज्ञान, सब वाचिक ज्ञान है, कोई मतलब नहीं। पर्याय पूरी हो गई, सारी औपचारिकता पूरी। इसलिए अनाचार और आचार बहुत मार्मिक पॉइंट है। स्वरूप और स्वभाव में आचरण करना, उसका नाम आचार। ऐसा गंभीर विषय है। चलिए आगे, 86 नंबर की गाथा में से हम आप लोगों ने कल बात की थी, बराबर? क्या? उन्मार्ग को छोड़ करके जो जिन मार्ग में आगे बढ़ते हैं, बराबर? मूल गाथा देखिए, पढ़ते हैं अपन लोग। छोड़ कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में तीरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। अरे उन मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में जो स्थिरता धारण करता है वह प्रतिक्रमण में आत्मा प्रतिक्रमण है। इसकी हम आप लोगों ने कल 8 अंगों से संबंधित चर्चा की थी, बराबर? इनमें 4 अंगों की विशेष चर्चा हम आप लोगों ने की थी कि निशंकितंग, निकांक्षंग, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टियंग। इन 4 अंगों से जितने जो भी विपरीत परिणाम होते हैं, विपरीत भाव होते हैं, वे सारे
जिन्हें सम्यक्त्व के दोष कहा गया है उन्हें यहाँ उन्मार्ग कहा गया है। वे गलत मार्ग हैं, वे खोटे मार्ग हैं, वे तेरी श्रद्धा को लूटने वाले उपाय हैं। कौन से? कांक्षा, जिनवाणी में शंका, जिनवाणी में तत्व में शंका पैदा करना, शंकित रहना, संशयित रहना। अरे हमें तो अपने पुण्य के ऊपर भी श्रद्धा नहीं है, अपने पुण्य में भी हमें आशंका है, पुण्य साथ देगा या नहीं देगा। या ऑनलाइन स्वाध्याय चलता है तो बीच बीच में कभी कभार नेट स्टॉप हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो 15-20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक फिर वो कनेक्ट ही नहीं होता है। तुरंत हमें शंका होने लगती है, कनेक्ट थासे कि नहीं, कनेक्ट थासे कि नहीं, कनेक्ट थासे कि नहीं, સ્વાધ્યાયનો લાભ મળશે કે નહીં। હા, સચિનભાઈ એટલું સરસ પૂજા કરાવે છે તો આપણે સાંભળી શકીએ કે નહીં। અરે तू निशंक होने के लिए आया है और उन क्रियाओं में भी शंका कर रहा है। तेरा पुण्य साथ होगा तो तू कनेक्ट हो जाएगा, तेरा पुण्य खूटेगा, कम होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे डिस्कनेक्ट होते हुए रोक नहीं सकती। यह है तत्व की दृष्टि। हर बात बात में शंका, हर बात बात में शंका। अरे निशंक हो, तत्व तुझे मिला है तो निशंक हो, मार्ग तुझे मिला है तो निशंक हो। निशंक होना ये सन्मार्ग है, शंका करना ये उन्मार्ग है। बात समझ में आई? गुण दोष दोनों। ऐसे निकांक्षित होना, धर्म को पाकर धर्म की आराधना करते हुए मान बढ़ाई, सम्मान आदि की अपेक्षा नहीं रखना। गुरुदेव श्री कहते थे, भाई अरे केवड़ी ना ज्ञान में तने भगवान आत्मा तरीके, गुरुदेव श्री कहे छे केवड़ी ना ज्ञान में तने भगवान तरीके केवड़ी जोया, एना जेवो कयो सम्मान। केवली ने तुझे भगवान आत्मा की दृष्टि से देखा, इससे बड़ा और क्या सम्मान। और अज्ञानी अभव्य की दृष्टि से यदि भगवान की वाणी में तेरे लिए संबोधन आता है, बहिरात्मा के रूप में संबोधन आता है, मुंड मिथ्या दृष्टि के रूप में संबोधन आता है, इससे बड़ा और तेरा अपमान क्या हो सकता है। अरे भगवान ने मुझे भगवान देखा, ये तो मेरा सम्मान है। इसलिए जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, ये न होवे। तो निकांक्ष होना एक गुण है, ये सन्मार्ग है। और आकांक्षा, वांछा, जैसे शौच धर्म में हरि हमने पढ़े हैं कल, वो सब उन्मार्ग कहलाते हैं। बराबर। आगे निर्विचिकित्सा, रोगी, गरीब, साधु के प्रति, श्रावक के प्रति, मंद बुद्धि वाले, कम ज्ञान वाले, कम क्षयक्षम वाले लोगों के प्रति हीनता की दृष्टि से देखना, भाई ये विचिकित्सा नाम का दोष है, द्वेष रूप दोष है। क्या कहा मैंने? द्वेष रूप दोष है। शंका करना वह श्रद्धा का बहुत बड़ा दोष है। कांक्षा करना, आकांक्षा करना, ये चारित्र का सबसे बड़ा लोभ रूप ये दोष है। और यहां द्वेष रूप दोष है, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, मार्ग के प्रति मूर्खता। सारी जिंदगी मूर्खता में इसकी जिंदगी चली जाती है, कुछ सोचता ही नहीं है, बस नौकरी कर रहे हैं, सुबह से शाम वो घानी के बैल की भांति जुते हुए हैं। भगवान के दर्शन किए तो किए, नहीं तो नहीं। स्वाध्याय के लिए तो इसको समय नहीं है। भाई 2-4 कलाक तो स्वाध्याय करवो जो। दुकान में तो 10-10, 11-11, 12-12 घंटा काम करेगा तो भी थक जाएगा, और आधा पौन घंटा स्वाध्याय करेगा तो तुरंत वहां 10-10, 12-12 घंटे काम करेगा। जितना ज्यादा काम करता है उतना वो फ्रेश हो जाता है वहां दुकान में, धंधा में, व्यापार में। और यहाँ आधा पौन घंटे का स्वाध्याय हो जाता है तो तुरंत थकान हो जाती है, नींद आ जाती है, प्रमाद आ जाता है। तीव्र दर्शनावरण का उदय होता है
दर्शनावरण कर्म का निद्रा 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 प्रचला प्रचला इनका जब तीव्र उदय होता है तब भाई शास्त्र सुनते सुनते नींद आती है। અને આપણે છાવરીએ કેવી રીતે આપણા પ્રમાદને? નહીં, હમણાં દવા લઈએ છીએ ને એટલે દવાની અસર હોય એટલે નિંદર આવે। दुकान में नींद आती है? हाँ, नोट गिनते समय नींद आती है? नहीं आती है ना। तो वहां दर्शनावरण कर्म क्यों नहीं सताता है? क्योंकि तू जब पाप करेगा तो पाप में वो दर्शनावरण कर्म जो घातिया कर्म है, तीव्र पाप, वो पाप में वो पाप सहयोग नहीं करेगा। तू पाप कर, फिर वो अपने आप जब तू हाथ में समय सार लेगा तो सीधा 7वां गुणस्थान। क्योंकि तूने अनाचार का सेवन किया है, तूने उन्मार्ग का सेवन किया है, तो जिन मार्ग तेरे हाथ नहीं आएगा। ये उसके पीछे का तथ्य है। तो अमूढ़ दृष्टि, तत्व ज्ञान के बारे में जाना नहीं जाना कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अनध्यवसाय में जीवन चला जाता है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। मैं तो आगम की भाषा में कहूं तो ये औदैहिक अज्ञान है। औदैहिक भाव में भी एक अज्ञान आता है कि नहीं? ये अज्ञान भाव है, कोई चल रहा है, अज्ञान की धारा जीव की चल रही है। इस प्रकार से ये 4 अंग और 4 दोष उन्मार्ग और सन्मार्ग के संदर्भ में। आगे उपगूहन। उपगूहन का अर्थ होता है ढांकना। तो साधर्मी के, गुरुजनों के दोषों को छिपाना चाहिए। वे दोषों को नहीं छिपाएंगे, ये उनकी सरलता। लेकिन एक साधर्मी के नाते हमें छुपाना चाहिए, क्योंकि उन दोषों की घोषणा यदि सभा में, यदि लोगों में की जाए तो उसकी निंदा नालस्ती होगी, उसका आत्मा दुभाएगा, दुखी होगा। अरे मानस मात्र ने भूलने पात्र, बोलते हैं अपन लोग, मानस मात्र भूलने पात्र। तो समाधान से स्वीकार करो भाई, आकुलता मत करो। तो कहने का मतलब ये है उपगूहन, दोषों को ढांकना, और दोषों को नहीं ढांकना, जग जाहिर करना, निंदा नालस्ती ईर्षा करना, ये उन्मार्ग है। और हमेशा गुरुजनों के, अपने विद्या गुरुओं के दोषों को ढांकना, अवर्णवाद नहीं करना, ये सबसे बड़ा उपगूहन नाम का गुण है। अरे जाहिर करना ही है, किसी की घोषणा करनी है तो सामने वालों के अच्छे गुणों की करो, लेकिन हमें दूसरों के गुण नहीं देखते हैं और दोष दिखे बिना नहीं रहते हैं। दोष हो चाहे दोष न हो, कैसी परिणति है। अपने हमें दोष दिखने चाहिए, दूसरों के गुण दिखने चाहिए। क्या कहा? अपने दोष दिखने चाहिए, दूसरों के गुण दिखने चाहिए। हमें दिखते हैं अपने गुण और दूसरों के दोष। उपगूहन अंग का गुण दोष का रूप भी समझना। आगे स्थितिकरण। अरे जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो, विचलित हो, आर्थिक रीति से वे यदि संकट में हो, ऐसे में उन्हें शास्त्र दे करके, ज्ञान दे करके, अभय वचन दे करके, अभय दान दे करके, रोगी होवे तो औषधि दान दे करके, अरे कोई गरीब है तो उसको 5-25 हजार रुपए दे करके हमें उन्हें मार्ग में स्थिर करना चाहिए। क्या कहा मैंने? हाँ, बहुत खराब स्थिति है। जहां पैसों की बात आती है वहां समाज के कर्ता धर्ताओं को विद्वानों से भी नहीं बने, बस पैसों के मामले में बस लड़ाई झगड़े। अरे भाई, हाँ क्या है ये सब? अरे स्थिर करो। रत्नगढ़ श्रावकाचार में तो ऐसा लिखा है, यदि साधर्मी गरीब होवे तो मकान आदि, आजीविका आदि उसे प्रदान करके उसको धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा बचपन में, 3री-4थी क्लास से ही गुरुकुल में पढ़ा, कुंभोज बाहुबली, आप लोगों ने देखा होगा, कोल्हापुर के पास है। तो उस कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में
मेरे से एक 2 साल सीनियर बच्चा पढ़ता था, उसने कोई गलत काम किया था, तो सुपरिटेंडेंट ने उसको गुरुकुल में से निकाल दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, निकाल दिया उसको। और वहाँ एक बहुत भद्र परिणाम, ये हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी थे, मानिक चंद जी नाम उनका। वे गुरुजी, उनको जब पता चला और वो बच्चा, उनके माता पिता भी उससे मिलने आए और उन्होंने उस बच्चे को बहुत प्रेम से गुरुकुल में रखने का निर्णय लिया। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट को, अन्य शिक्षकों को, सबको बुला करके कहा इसको अपन फिर एडमिशन दे रहे हैं, रख रहे हैं। सभी ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया, इसको हम गुरुकुल में नहीं रखेंगे। तो वे जो गुरुजी थे, वे खुद संचालक थे। सुनना कैसी उदय की विचित्रता होती है, कैसा होनहार होता है। संस्था के अन्य शिक्षकों ने, सुपरिटेंडेंट ने मना कर दिया, लेकिन वो गुरुजी क्या बोले मालूम? वो संचालक थे स्वयं, मानिक चंद जी भिसीकर उनका नाम, वो मेरे गुरु रहे। मैं सालों उनके पास रह करके तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह, ये सब में उसी गुरुकुल की देन है। उनके चरणों में बैठ करके ही मैं पढ़ता था। कारण जाके थे वो, कुंभोज बाहुबली में थे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुकुल में आप लोग एडमिशन नहीं दो, प्रवेश नहीं दो, मैं मेरी सेवा के लिए मैं मेरे पैसे दे करके उसको रखता हूं। तो उस लड़के को गुरुजी ने अपने ही रूम में साथ में रखा। वो लगभग उस समय 9th में था, फिर 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल वहीं पढ़ा और वो इतना संस्कारित हुआ, इतना भद्र परिणामी हुआ। आज की तारीख में वह मेरे ख्याल से कुछ साल पहले उस गुरुकुल का उप संचालक था। आप कल्पना करो, उस गुरुकुल को उसने चलाया। अरे पर्याय की भूल है, उसको उपगोहन करो, हम तो लात मार देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, माघनंदी आचार्य के बारे में तो आपको सबको पता ही है ना, कैसे परिणाम हुए, संघ में समस्या खड़ी हुई। हाँ, बोलो आचार्य माघनंदी को, इस समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। बोलो, बुलाया गया कि नहीं? आचार्य माघनंदी हैं, इतना सुना, परिणति पलट गई, फिर भावलिंगी संत हो गए। ऐसा है भाई। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम कहना सरल है, लेकिन जिससे गलती होती है, हो गई तो हो गई, उसको क्षमा करना, उसको मार्ग में स्थिर करना, ये स्थितिकरण अंग है, ये उपगोहन अंग है, ये स्थितिकरण अंग है। अरे ये वात्सल्य अंग है, अंत में है ना, प्रभावना के बाद वात्सल्य अंग है। हाँ, वात्सल्य अंग की बात। तो स्थितिकरण, उपगोहन, प्रभावना, ये सब सारे अंगों के बारे में। प्रभावना में तो धर्म की प्रभावना जिस किसी भी प्रकार से होती होवे, वहां तन से, मन से, धन से बहुत हर्षपूर्वक हमें भाग लेना चाहिए। पैसे हैं तो खर्चना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए। तो प्रभावना अंग में जैसे भी बने उस प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए। वो गुल्लिका जी की कहानी पता है आप लोगों को? गोमटेश्वर की गुल्लिका जी, क्षुल्लिका बोलते हैं, गुल्लिका, वो छोटा सा गुल्लक लेकर के जा रही थी, हाँ, अभिषेक के लिए। बोलो, धक्के खा करके जा रही है और उसका जो गुल्लक था वो आधा अधूरा और नीचे गिर गया। बोलो, भक्ति की बात है कि नहीं? तो जो है हमारे पास उतना समर्पित करें। तन है तो तन से, धन है तो धन से, मन है तो मन से, ज्ञान है तो ज्ञान से। कुछ नहीं तो भाई जो अच्छे कर रहे हैं उनका पीठ तो थपथपाओ कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, अनुमोदना तो करो। कृत नहीं, अनुमोदना करो, कारित करो, अच्छे जो कर सकते हो उनसे कराओ। सच में मैं बहुत सोचता हूं, आज न जाने हमारे दिगंबर समाज में इस प्रकार की गरीबाई बहुत दिखती है। खुद करेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, और अच्छे करने वालों की कभी मुंह खोल करके प्रशंसा, आदर, सम्मान नहीं करेंगे। क्या है ये सब? ये अपवित्रता है,
ये अनाचार है, ये विराधना है, ये उन्मार्ग है। इसलिए भाई प्रभावना के संदर्भ में, धर्म प्रभावना में हमें लाभ लेना चाहिए। देखिए जैसे मेरा गला तो अब काम भी कर नहीं रहा, 4-5 दिन में जवाब दे गया। सुबह 3 घंटे यहाँ चलता है, फिर 1 से 3 बजे तक लंदन का सेशन चलता है लाइव, और फिर सायंकाल 6:45 से लेकर के 10 बजे तक राजकोट में तीन सेशन, तो ये 2.5-3 घंटे के हैं, प्लस ये अपन लोग कर रहे हैं। अरे जितना जो भी है धर्म प्रभावना के लिए तो हमारा हर श्वास है। इसलिए भाई बाकी सारी जिंदगी तो होली ही होली है, कम से कम परिश्रम पर्व के दिन में तो हम दिवाली मनाए। ख्याल में आया? प्रभावना ना तो आना ही नहीं चाहिए कभी भी हमारे मुंह में से। वात्सल्य, गाय के दिल में जैसे बछड़े के प्रति प्रेम होता है, ऐसे परस्पर में साधर्मी को वात्सल्य होना चाहिए। इस प्रकार से छोड़कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में थिरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। इस प्रकार से हम आप लोगों ने ये गाथा यहाँ पूरी की है, और इसके बाद आचार्य ने एक प्रवचन सार में एक कलश आता है, 41 नंबर का कलश है, जो सड़ंग, इसमें जो क्रम में रेफरेंस दिया है 41 नंबर का, वहाँ वो 15 नंबर का कलश, सबसे कम कलश है प्रवचन सार में। तो उसमें ये 15 नंबर का बहुत सुंदर कलश उन्होंने आचार्य ने कोट किया है। और उसके बाद एक और कलश है, पद्म प्रबलधारी देव खुद एक कलश लिखते हैं, बहुत सुंदर है। इन दोनों का मैं अनुवाद जो है हिंदी में आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा ने किया है, मैं यहाँ से उसको गा के सुनाता हूँ। उस विषय के साथ ये विषय यहाँ पूरा हो जाएगा। और इसके बाद वाली जो 87 नंबर की गाथा है, जिसमें तीनों शल्यों को छोड़ करके निशल्य होने की बात है, इसकी अपन तसल्ली से कल उत्तम संयम धर्म के दिन इसकी बात करेंगे। उसके साथ ये बहुत मैच करता है, कल ये विषय लेंगे। देखिए 2 कलशों का अनुवाद। उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चारित्र है, पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित जो, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र है। यदि आप लोगों ने बेन श्री के वचनामृत का बारीकाई से स्वाध्याय किया हो, उसमें एक बोल आता है, उत्सर्ग अने अपवाद मां साधक ने हट न होय, जिद न होय। उत्सर्ग है तो भले, अपवाद है तो भले, उत्सर्ग भी सहज है, उत्सर्ग मतलब शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प अवस्था वो भी सहज है, और अपवाद सविकल्प अवस्था वो भी सहज है। सहज शांति से ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। क्या गजब की बात है। चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्म द्रव्य में क्रमशः पर से पूर्णतः निवृत्ति करके सभी ओर से सदा वास करो, निज में अपने में निवास करो। प्रवचन सार में है ये कलश। और 115 नंबर का जो कलश है उसका हिंदी अनुवाद देखिए। जो मुक्त सब संकल्प शुद्ध निज तत्व में अनुरक्त हो, तप मग्न जिनका चित्त नित स्वाध्याय में जो मत है, शास्त्र संघात मत्ता। संस्कृत में ऐसा लिखा है, शास्त्र संघात मत्ता, शास्त्र के समूह में बिल्कुल पागल है, मदोन्मत्त है, ऐसा लिखा है। क्या गजब की बातें हैं। योगसार प्रवृत्त में वहां अमित गति आचार्य लिखते हैं, शास्त्राभिनिवेश, ऐसा लिखा, शास्त्राभिनिवेश सताता है। यहां कहते हैं शास्त्र के समूह में जो मग्न है, धन्य है जो संत गुणमणि युक्त विषय विरक्त हो, वे मुक्ति रूपी सुंदरी के परम वल्लभ क्यों न हो। बहुत अद्भुत है भाई।
आप लोग इनको मूल में से पढ़िएगा और इसी प्रकार मंगल में कल्याण के मार्ग में हम लोग लगे रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।